गुड मॉर्निंग इंडिया। आखिर ममता दीदी क्या चाहती है? आज एक भाई ने पूछा। ममता दीदी जो चाहती थी वो जब डॉक्टर का रेप हुआ तो उस केस को पूरी तरह से दबाने की कोशिश की गई। पहले रेप को सुसाइड बताने की कोशिश की गई। बाद में यहाँ तक कोशिश की गई कि ले दे के रफा दफा किया जाए, पर जब बात ना बनी तब मजबूरी में सीबीआई को देना पड़ा, नहीं तो ये केस सीबीआई को नहीं जाता। वो तो कलकत्ता हाई कोर्ट का धन्य कहिए जो एक जनहित याचिका पे सुनवाई किया और बोला कि तुरंत आप सीबीआई को दीजिए। अगर 2 दिन भी देरी हो जाएगा तो आप हो सकता है सबूत मिटा दें। फिर भी सबूत तो मिट ही गया। अब सीबीआई कहाँ तक पहुँच पाती है पता नहीं। दूसरी बात है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट गैंग रेप की तरफ इशारा करती है, क्योंकि 150 ml ब्रीग एक आदमी का नहीं हो सकता है। एक आदमी का मुश्किल से 15 ml हो सकता है। तो बात तो अभी भी डाउट पे है और सीबीआई का जो रिपोर्ट है अभी तक का वो भी गैंग रेप की तरफ नहीं जा रहा है और नहीं कलकत्ता पुलिस का इशारा जा रहा है, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और बता रहा है। दाल में तो कुछ काला है और ममता दीदी चाह रही थी केस को दबाना। पता नहीं किसको बचाना चाह रही है ये अभी तक नहीं पता चला, पर ममता दीदी की पूरी कोशिश थी कि ये केस दब जाए, पर ये केस दबा नहीं। और जो जोश कलकत्ता की जनता में दिख रही है वो कोई बीजेपी का वोटर नहीं है। जो जोश कलकत्ता की जनता है वो टीएमसी का भी वोटर है, वो वाम दल का भी वोटर है, वो बीजेपी का भी वोटर है, वो आम पब्लिक है। आम पब्लिक में जो इस बार जोश दिख रही है ममता दीदी के एगेंस्ट, वो कदापि ममता दीदी के लिए अच्छी संकेत नहीं दे रहा है। और ममता दीदी तो चाह रही थी कि केस दब जाए, पर कुछ हुआ कुछ और। अब पता नहीं सीबीआई कहाँ तक पहुँचती है इस केस के सच्चाई के अंदर, वो तो वक्त बताएगा। पर इतना तय है कि हो सकता है ये केस ममता दीदी के लिए भारी पड़ जाए, क्योंकि आम जनता खफा है और आम जनता का खफा होने का मतलब है कि सत्ता चला जाना। कुछ भी हो सकता है, पर ममता दीदी के लिए इस बार मुश्किल है, क्योंकि आम जनता खफा है और ममता दीदी तो चाह रही थी कि किसी तरह केस जो जैसे दबता है वैसे दब जाए, पर होने को कुछ और मंजूर था। सो दीदी के जो चाहिए वो हो नहीं सका। धन्यवाद।